हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी को बहुत प्यार से श्रद्धा से चला रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग करूँगी 2 पाइल्स की। तो पहले मैं कार्ड शफल कर लूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे सही गाइडेंस दें, क्योंकि मैं तो आपका प्यारा सा अनजान सा बच्चा हूँ। तो ताकि मेरे व्यूअर्स के, मेरी सोल्स के गाइडेंस काम आ सके। मैं तो एक जरिया हूँ, एनर्जी दे रहे हो, आप दे रहे हो, लेकिन मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी भी सोल के काम आ सकूँ। तो यही मेरा सोल पर्पज है। तो यहाँ पर मैं डेक को 2 हिस्सों में बांटूँगी। तो ये एक पाइल है, ये दूसरी पाइल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, मैंने थोड़ा हिला दिया है पीछे। ये 2 पाइल्स हैं। एक पाइल पर तो मैं ये रेड कलर का स्टोन रख रही हूँ, तो ये मूलाधार चक्र का निशान है। तो दूसरा मैं सैक्रल चक्र का रख रही हूँ, 2nd नंबर का। तो आप इन दोनों में से एक पाइल चूज कर लो, जो एनर्जी आएगी वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर एक पाइल ना रेजोनेट करे तो आप दूसरी पाइल भी देख सकते हो। तो अब मैं पहली पाइल स्टडी कर रही हूँ। तो मैंने कार्ड पहले शफल कर लिए थे। तो पहला कार्ड आ रहा है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हो। आप इस दुनिया में आकर हर एक चीज़ की भीख मांग रहे हो। जी, इस इंसान की हालत भिखारी जैसी है। तो आपने ऐसे नहीं रहना। ये लो एनर्जी का कार्ड है, आपने पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। 5 नंबर मरकरी का होता है। इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, इनका मन करता है कि छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं, लेकिन हमने ऐसी एनर्जी में नहीं रहना। मैं थोड़ी सी गाइडेंस इसीलिए देती हूँ कि यूनिवर्स हमें इतनी गाइडेंस ज्ञान दे देते हैं कि हमें वाइब्रेशन में हाई में रहना है, तभी हम चीज़ों को पा सकेंगे। अपनी बुद्धि को सही काम में लाना है। इस दुनिया में हम प्यार मांगते फिरते हैं, बाटा लेकर के कहीं से प्यार मिल जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स हमें बताते हैं, ज्ञान देते हैं कि प्यार हमें कहीं से बाहर से नहीं मिलेगा। इस कलयुग में किसी इंसान के पास प्यार नहीं है। तो जो इंसान खुद खाली हैं, उनके प्यार के कप खाली हैं, वो आपको क्या प्यार देंगे। हाँ, हर एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार चाहते हैं, माँ बाप सभी दोस्त एक दूसरे से प्यार चाहते हैं, लेकिन जो प्यार आपके अंदर है उस तक आप पहुँचते नहीं। इसीलिए आप अपनी पहले वाइब्रेशन हाई करो, सेल्फ लव में जाओ। जब आप सेल्फ लव में जाओगे तो परमपिता परमात्मा की हस्ती आप पर बहुत खुश होगी, आप पर बहुत खुशियाँ बरसाएगी वो। तो आप अपने अंदर से ही जो प्यार पालोगे, जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद को ध्याओगे, उस परमपिता परमात्मा जो अंदर में बैठा है उसको टच करोगे, तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, सारे लोग आपको प्यार करेंगे। तो आगे है 2nd कार्ड है पेज ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर नई शुरुआत का नंबर 1 का कार्ड है, आपके अंदर बहुत सोच विचार चल रही है। आपके डीएम आपके बारे में सोच रहे हैं। 24/7 उनका ध्यान आपके ऊपर है। ये ऐसी हालत सेपरेशन में होती है। आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी। आपको ये नहीं सोचना कि जैसे मैं उनको याद कर रही हूँ वो मुझे याद करते हैं या नहीं। तो दूसरा है 7 ऑफ पेंटिकल। तो ये कार्ड भी शो कर रहा है। पहले तो देखो उदास हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसके बाद वो सोच विचार कर रहे हैं, फिर उनका अपने काम में मन नहीं लग रहा। 7 नंबर होता है केतु का। जब हमारे जो कुंडली होती है उसका एक घर होता है, 11वां 12वां घर केतु वहाँ आता है तो हमें स्पिरिचुअल बना देता है। क्योंकि मेरा जी अपना एक्सपीरियंस है। तो यात्रा पर चलने के लिए तैयार है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि क्या करूं। उनका कहीं मन नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आगे है द मून, और आगे सोच विचार उससे भी ज़्यादा चल रहा है। डीप थिंकिंग हो रही है सब चीज़ के बारे में कि ये कौन है, ये मेरी डीएफ कौन है, मैं इसको बुलाना चाहता हूँ, ये भूल नहीं रही मुझे, कैसा रिश्ता है, पास्ट लाइफ का रिश्ता है। तो सोच विचार के बाद ही हम किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। तो आगे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत दर्द में है आपके डीएम। 3 रास्ते हैं उनके पास, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चूज करूं। लेकिन जो तीसरा नंबर है वो जुपिटर का है, ज्ञान का है। पहले वो दर्द में जाते हैं, सोच विचार करते हैं, तो उसके बाद उनको आगे रास्ता मिल जाएगा
कि मैंने अपनी जर्नी पर कैसे चलना है। पेज ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर वो नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से मेजोरिटी के साथ। पीछे येलो कलर है, ज्ञान आपके पास आने वाला है। तो एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, लेकिन दर्द का कार्ड। आज तीन चार रीडिंग में दर्द का कार्ड आया है। तो लेकिन आपका इसका मतलब आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हमें दर्द मिलता है, हम हमारे अंदर से जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मा बैग्स होते हैं, हम लोगों के साथ बुरा करके आते हैं, वो दर्द से बाहर आते हैं, रोने से बाहर आते हैं। तो उसके बाद हमारा एक कर्मा का साइकिल पूरा होता है, दूसरा साइकिल शुरू होता है, उसके बाद हमें खुशियाँ मिलती है। तो अब मैं दूसरी पाइल नंबर 2 की रीडिंग कर रही हूँ। तो आप देख लेना कि आप किस स्थिति में हो, तो उसके अनुसार आप रेजोनेट कर लेना। ये दूसरा है सैक्रल चक्र का, नंबर 2 का। तो मैंने शफल तो पहले ही कर लिए थे। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, तो जहाँ पर प्यार है। पहली पाइल में दर्द था, तो यहाँ पर प्यार है। जो आपके डीएम हैं वो प्यार का कप लिए बैठे हैं, पूरी तैयारी किए बैठे हैं। तो मतलब एक्शन की तो कमी है। जहाँ पर मैं थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहती हूँ, अगर आप अपने डीएफ को पाना चाहते हो, जाना चाहते हो, एक्शन लो ना, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। तो आगे है वो अपनी डीएफ के बिना दर्द में है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन ये 8 नंबर है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताती है कि भाई आगे रास्ता खुला है, आप आगे जा सकते हो, आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। इस दर्द से निकलो, अपनी वाइब्रेशन हाई करो, अपने डीएफ को पालो। तो आगे है द फूल। ये मुझे कार्ड बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जी इस कार्ड के 2 मतलब हैं इस दुनिया के लिए। तो ये कार्ड ये है कि आपके डीएम आपके पास, आपका प्यार आपके पास बेफिक्र होकर आना चाहता है, चाहे उसको कितने भी दर्द मिले। आगे देखो खाई है। ये जो फेथफुल जानवर है डॉग है, क्योंकि डॉग को सबसे ज़्यादा फेथफुल माना जाता है, इसीलिए इस कार्ड में जिसको शो किया वो रोक रहा है कि आगे खाई है, आप गिर जाओगे। लेकिन आपके डीएम आपके प्यार में इतने अंधे हुए हैं, उन्होंने गठड़ी बांध ली है, आपके पास आने वाले हैं। पागलों की तरह आपको प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, तो आपके डीएम का ध्यान पूरा अपने लव लाइफ में है। देखो एक इंसान अच्छी पोजीशन हासिल है, 3D लाइफ की खुशियां है, सिंहासन है, अच्छे कपड़े हैं, क्राउन है, लेकिन ध्यान इस कप पर है। ये कप प्यार से भरा हुआ है, इस कप को वो आपको देना चाहते हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। थोड़ा सा दर्द तो था, लेकिन आगे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर पहले तैयारी हुई, प्यार हुआ, फिर रास्ता मिला, उसके बाद बेफिक्र होकर चलने लगे, उसके बाद सोच विचार करने लगे, तो उसके बाद अपने डीएफ को लेकर अपनी जर्नी पर चल पड़े। कितनी खुशी होती है। देखो इन कार्डों में एक लाइफ आ गई। इन कार्डों में कैसे कैसे शुरुआत हुई और कहाँ तक पहुँची। अब डीएम को मालूम है कि मेरी एक जर्नी है, मैंने इसके ऊपर चलना है, अपने डीएफ को साथ लेकर चलना है। वो चल पड़े हैं, उन्होंने अपनी बोट पानी में आगे डाल दी है, उनकी जर्नी शुरू हो गई है। तो आपको खुश होना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।